बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। गांव के लोग उस जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। उनमें सबसे प्रचलित कहानी थी एक भूतिया भेड़िए की जो रात के समय जंगल में घूमता था और उसकी आवाज़ सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह भेड़िया सामान्य नहीं था। कई साल पहले एक शिकारी इस जंगल में आया था। उसने एक भेड़िए का शिकार किया, लेकिन भेड़िया मरते समय उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। लोगों का मानना था कि उस भेड़िए की आत्मा ने बदला लेने के लिए जन्म लिया। इस भेड़िए की डरावनी कहानियां सुनकर गांव के लोग रात में जंगल के पास भी नहीं जाते थे। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने भेड़िए की डरावनी आवाज़ सुनी है। कुछ लोग कहते थे कि भेड़िया बहुत बड़ा था और कुछ का कहना था कि यह भेड़िया ही उनकी मौत का कारण था। लेकिन गांव में एक युवक था जिसका नाम वीर था। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह बहादुर था और उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक दिन उसने गांव के मुखिया से अनुमति ली और रात के समय जंगल में जाने की तैयारी की। उसके पास एक मशाल, तलवार और थोड़ा सा खाना था। वीर ने अपनी यात्रा शुरू की और जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता गया, जंगल और भी घना और भयानक होता गया। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। वीर ने मशाल उठाई और देखा कि सामने एक विशाल भेड़िया खड़ा था। लेकिन वीर डरा नहीं। उसने तलवार उठाई और भेड़िए से लड़ने के लिए तैयार हो गया। भेड़िया गुर्राते हुए उसकी तरफ दौड़ा। उसने भेड़िए की आंखों में देखा और जैसे ही भेड़िया हमला करने आया, वीर ने अपनी तलवार से जोरदार वार किया। भेड़िया चीखते हुए पीछे हटा। उसके शरीर से एक धुंधली रोशनी निकलकर हवा में बिखर गई। वीर को एहसास हुआ कि यह भूतिया भेड़िया वास्तव में उस पुराने शिकारी की आत्मा का प्रतिशोध था जो अब मुक्त हो चुका था। भेड़िया एक पल में गायब हो गया। वीर ने गांव लौटकर सारी कहानियां सुनाई। गांव के लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। अब गांव के लोग बिना डर के उस जंगल में जाते थे क्योंकि वीर ने भूतिया भेड़िए का अंत कर दिया था।